हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अल्फ़ाबेट रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आपको अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर से पाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। 2 पाइल क्रिएट करेंगे सबसे पहले। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिनके भी पर्सन के मैसेजेस पाइल 1 में मिलने वाले हैं, उनके पर्सन के नाम का पहला अक्षर पाइल 1 में दें मेरे राइट हैंड में। और जितने भी व्यूवर्स हैं जिनको पाइल 2 में आंसर मिलने वाला है, उनके पर्सन के अल्फ़ाबेट्स पाइल 2 में दें। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। पाइल 1 कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं? पाइल 1 में है R, V, A, Y, H, Z, P, E, W, S, K, Q एंड G। जितने भी लोगों के पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में है, आपको दिख रहे हैं सारे? एक सेकेंड, अब दिख रहे हैं? और ऊपर रख देती हूँ, ठीक है। अब सब दिख रहे हैं ना? ये पाइल नंबर 1 है। लेट्स चेक की क्या एनर्जी है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन की एनर्जी और मैसेजेस। 3 कार्ड एनर्जी के लिए लेंगे हम, ओके, ठीक है। मैसेजेस, द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। सो जितने भी लोगों के पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में है, मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त किसी काम का बर्डन है, किसी काम का प्रेशर हो सकता है, इस समय बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो सकता है। ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 3 मेजर अरकाना है करंट एनर्जी में, जजमेंट, एम्प्रेस एंड टेम्परेंस। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक निर्णायक फैसले को लेना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, और इनका जो निर्णय होगा वो बैलेंस्ड होगा। मीन्स ये एक बार अगर ठान लिए तो उससे पीछे नहीं हटेंगे, बैकआउट नहीं करेंगे। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज आ रहा है या प्रॉब्लम आ सकती है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है इसकी जिम्मेदारी ये लेंगे। मतलब कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं मानेगा इस रिश्ते के लिए, या जिस व्यक्ति की तरफ से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनको एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये मुंह फुलाएंगे, ये उनको कैसे बैलेंस करें, इस मुद्दे पर ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये भी बता दूं करंट एनर्जी में कि ये बहुत बिजी हो सकते हैं। अगर ये वर्किंग है तो आप नोटिस करोगे कि ये बहुत कम बातचीत करना या बहुत ऐसा हो सकता है कि ये आपको जानबूझकर भी थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इग्नोर करके अपने पहले जो भी सेटअप करना है, जो भी चीज़ें बैलेंस में करके कमिटमेंट देनी है,
पहले उन चीज़ों को क्लिनज आउट कर लिया जाए, उसके बाद आपको समय दिया जाए। तो इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के पर्सन की हेल्थ पर भी थोड़े से इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं। इस पाइल में आपके पर्सन को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। इस समय पर आपके पर्सन ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर आपके और इनके रिश्ते के बीच में कोई डीले का रीज़न है, कोई थर्ड पार्टी है, चाहे आपकी फैमिली हो, इनकी फैमिली हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो इनके एक निर्णय से कोई एक सिचुएशन को तो हर्ट होगा, ट्रिगर होगा। उस सिचुएशन को जिसको ट्रिगर होगा, जैसे इन्होंने आपके पक्ष में निर्णय ले लिया, तो जो अदर सिचुएशन है उसको प्रॉब्लम होगी। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के फेवर में निर्णय ले लिया तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो जिस सिचुएशन को प्रॉब्लम होगी उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये भी ये सोच रहे हैं इस टाइम पे, कि मतलब इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते और ये सिचुएशन को इतने बैलेंस्ड वे में हैंडल करना चाहते हैं या करना चाहती हैं कि किसी को भी प्रॉब्लम हो ही ना, और अगर हो भी तो ये हैंडल कर सके उस सिचुएशन को। तो ये इनकी करंट एनर्जी है इन दिस पाइल। अब अगर मैं बात करूँ मैसेजेस की, तो ओवरऑल मैसेज है हेरोफेंट। आपके पर्सन आपसे सबसे पहला मैसेज तो ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन पूरे रीति रिवाज से करना चाहते हैं, माँ बाप की मर्ज़ी से करना चाहते हैं, इनकी लाइफ में जो भी लोग इम्पोर्टेंस हैं उनको बता कर करना चाहते हैं। ये आपको बहुत रिस्पेक्टफुली अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी में दिख रहा है। ये भी बता दूं कि इनका मैसेज है आपके लिए कि इनको आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं या करती हैं। ये आपको लेकर इस वक्त जो भी प्लान कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए ही प्लान कर रहे हैं। अगर आपसे दूर भी हैं तो फ्यूचर का सोच कर ही दूर हैं। इनकी नज़रें आपकी तरफ ही हैं, ये हर वक्त आपका इंतज़ार करती हैं इनकी नज़रें। ऐसा नहीं कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या ये आपसे बात नहीं करना चाहते। इनकी नज़रें आपको ढूंढती हैं, आपको स्पाई करती हैं। साथ ही साथ अगर आप बहुत ही सुंदर सुंदर पोस्ट डाल रहे हो या बहुत डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तो इनको थोड़ा सा घबराहट भी होती है कि आपके अंदर वो सारे गुण हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ सकती हो या बढ़ सकते हो। उसके बाद भी अगर आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो और आप रुके हुए हो इस व्यक्ति के इंतज़ार में, तो इस बात को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या कर सकते हैं मैसेजेस के माध्यम से। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जी आई है ये कितने टाइम पीरियड के अंदर आपसे रेजोनेट करेगी। ये एनर्जी है 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर की, 6 to 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी रहेगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन इसी एनर्जी से ऑपरेट करेंगे और इस टाइप के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। अगर कोई कांटेक्ट में है और सिमिलर मैसेजेस या सिमिलर एनर्जी आपको फील हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं पाइल 2 की रीडिंग में। सो थैंक यू पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं फॉर पाइल नंबर 2। वी हैव आई एम, कोई बढ़िया वर्ड नहीं। आई एम के बाद क्या होता है भाई? कुछ नहीं, आई एम ही रहने दो। देन वी हैव D, B, U, L, T, N, X, F, J, C, O। ठीक है, सो ये अल्फ़ाबेट्स हैं फॉर पाइल नंबर 2। आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर अगर इस पाइल में है तो लेट्स चेक कि उनकी एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं। एनर्जी के लिए हम लेंगे 3 कार्ड। आ गए 3 कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैसेजेस अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं? चलिए, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपके लिए आपके पर्सन का जो मैसेज है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स कैरी सम पास्ट। हो सकता है आपका कोई पास्ट हो
हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ओल्डर पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या कर सकता है, कोई महिला इन्वॉल्व हो आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि इनका कोई पास्ट है या क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कहीं ऐसा ना हो कि आप या आपका परिवार या उनका परिवार इसको एक्सेप्ट ना करे। इनकी करंट एनर्जी में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। ये काफ़ी हद तक किसी थर्ड पार्टी का फियर लेकर बैठे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो या ये आपको रिजेक्ट ना कर दें बिकॉज ऑफ सम अदर सिचुएशन। ये करना नहीं चाहते हैं या करना नहीं चाहती हैं। अगर मजबूरन ये आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम प्रेशर, तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन को झेल रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें मेरे फेवर में कभी आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। अगर नहीं आ पाएंगी तो ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग है। ये आपके साथ अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हैं और इसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि ये बहुत कंसर्न्ड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर नो कांटेक्ट में है तो इनको भी उतनी ही तकलीफ़ है जितनी कि आपको है। ये भी उतनी ही शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रहे हैं जितने कि आप इनका कर रहे हो। तो ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस अगर इन्होंने आपसे कुछ बहस की है, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, तो दे आर फीलिंग सॉरी। ये सॉरी फील भी कर रहे हैं, आपसे बोलना भी चाहते हैं। मैसेजेस की बात करूं तो पाइल नंबर 2 के लिए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो है 2 ऑफ कप्स। दे आर इन लव विद यू, आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं। एक सोल कनेक्शन जैसी एनर्जी है यहाँ पर, वाइब्स ऐसी हैं। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में सब कुछ है या ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करने का दम रखते हैं या रखती हैं। ये भी बता दूं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे इस रिलेशनशिप में एक रिलायबल पर्सन चाहिए, मुझे लाइफ में एक लॉयल पर्सन चाहिए, डेडिकेटेड पर्सन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, अपनी लाइफ में सुकून चाहिए कि हाँ मैं हूँ जिसके साथ उसका टेंशन ना लेकर बैठना पड़े। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में तो सबके टेंशन रहता है। अब चलो जो ज़िंदगी में आया उसके भी टेंशन लेकर बैठोगे, अब वो मेरा है कि नहीं, वो मेरे साथ लॉयल है कि नहीं, वो मेरे साथ चीट तो नहीं कर रहा, ये सारा स्ट्रेस नहीं चाहिए। इनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनसे ट्रू लव करे, जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सके। और 2 ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे यही दर्शा रहा है कि दे आर फीलिंग कि आप उनके लिए एक रिलायबल पर्सन हो। मे बी यू बोथ हैव सम डिफरेंसेस, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपकी तरफ से या इनकी तरफ से कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनका एक फॉर्मेलिटी के लिए ही सही बट एक डिसीजन मायने रखता है कि हाँ भाई आप क्या चाहते हो, आप भी बोल दो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के पक्ष में हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप दोनों के पक्ष में नहीं हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं कल को उसको कमिटमेंट देता हूँ या देती हूँ तो क्या हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, आगे चल के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं। ये भी बता दूँ कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन आपको लेकर क्यूरियस इतने ज़्यादा हैं कि ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं। आप के अंदर वो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे कि ये इंस्पायर हुए थे, आपने इनको या इन्होंने आपको क्या देखकर कन्विंस किया था, पटाया था, एक तरीके से क्या पसंद आया था इनको आप में या आपको इनके में, उस बारे में भी ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि मतलब ये क्या एनर्जी है जो मैं भूल नहीं पा रही हूँ या भूल नहीं पा रहा हूँ, या मुझे क्या इंस्पायर कर रहा है कि मैं अगर ऑब्स्टिकल्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, तो भी मैं इस रिश्ते से दूर नहीं जाना चाह रही हूँ या नहीं जाना चाह रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर दिख रहा है। ये कुछ आपसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कुछ पूछना भी चाहते हैं आपसे। आपको भी ऐसा लगेगा कि ये इतना क्यों पूछ रहे हैं, क्या हो गया है ना, बट ये पूछेंगे क्योंकि इनको ना एक डिसीजन लेना है। और जब इनको एक डिसीजन लेना है तो इनको चाहिए कि भाई मैं क्लियर माइंडसेट से डिसीजन लूँ। ये किसी भी तरह के डाउट्स में रहकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते, तो ये आपसे काफ़ी सवाल कर सकते हैं। प्लस इनको इस रिश्ते में वर्कआउट करना है, तो अगर ये इस वक्त नो कांटेक्ट में है तो आने वाले समय में सडनली कम्युनिकेशन भी हो सकती है। और कम्युनिकेशन के साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये
बहुत डीप कम्युनिकेशन करें जो कि फ्यूचर से रिलेटेड हो, जो कि डिसीजन से रिलेटेड हो और जो कि एक सॉलिड कमिटमेंट से रिलेटेड हो। मतलब ऐसे ही कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, बहुत कोई इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन ये आपसे कर सकते हैं। लेट्स चेक कि ये कितने टाइम पीरियड के अंदर की एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 2। 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 40 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होंगे और इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। अगर आप कांटेक्ट में हैं और सिमिलर एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।